आइन के आर्टिकल 63A का केस, जस्टिस मुनीब अख्तर का 5 रुकनी लार्जर बेंच में बैठने से इनकार, चीफ जस्टिस का खत को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने से इनकार, चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए, जज का मुकदमा सुनने से इनकार अदालत में होता है, कोशिश करें कि जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल हों, जस्टिस मुनीब अख्तर की राय का एहतराम है, बेंच में आकर अपनी राय देते, मैंने इख्तिलाफ राय की हमेशा हौसला अफजाई की है, नजरसानी केस 2 साल से ज़ायद अरसे से ज़ेर इल्तवा है, 63A का मुकदमा बड़ा अहम है, जस्टिस मुनीब अख्तर नहीं आते तो कल दोबारा कमेटी का इजलास बुलाएंगे, कमेटी के इजलास में किसी और जज को बेंच में शामिल करेंगे। चीफ जस्टिस ने कमरा अदालत में जस्टिस मुनीब अख्तर के खत की आखिरी सतूर पढ़ी, जस्टिस मुनीब अख्तर ने खत में लिखा, कमेटी पर एतराज की वजह से बेंच में नहीं बैठूंगा, केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा, मगर कमेटी के बनाए गए मौजूदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 63 नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने आज कमरे अदालत नंबर 3 में बेंच की सरबराही की। वो दीगर जजेस के साथ टी रूम में भी मौजूद थे। रजिस्ट्रार हुक्मनामे की कॉपी जस्टिस मुनीब अख्तर को फराहम करें, उनसे बेंच में शमूलियत की दरख्वास्त की जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर की बेंच में अदम शिरकत पर बेंच अलसर 9 तश्कील दिया जाएगा। मुकदमे की दोबारा समाअत कल सुबह 11:30 बजे होगी। पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री की तारीख पर इस कमज़ोरी की वजह से असर पड़ा है और अब वक्त आ गया है कि हम उसको दुरुस्त करने की कोशिश करें। हम एक आईनी अदालत बनाएं और इस आईनी अदालत में तमाम सूबे के बराबर का नुमाइंदगी हो। अदालत में भी एक ऐसा आईनी अदालत बना सकेंगे जिसमें चारों सूबों का बराबरी का नुमाइंदगी हो। जजेस की तकर्रुरी के निज़ाम को बदलेंगे, ऐसी पार्लिमानी कमेटी हो जिसमें ऑपोजिशन और हुकूमत हो, वो बताए जज कौन बनेगा। अगर इस कमेटी में अक्सरियत हासिल नहीं कर सकते तो जज नहीं बन सकते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कोयटा में पीपल्स लॉयर फोरम से खिताब, कहा अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की अदालती तारीख की कमजोरी दुरुस्त करने की कोशिश करें। पीपल्स पार्टी की तजवीज़ है कि सूबों में भी आईनी अदालतें कायम हो। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम दहशतगर्दी के मुतासरीन को इंसाफ नहीं दे सकता। बिलावल भुट्टो ने कहा इस्लामाबाद में लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, शहर इक़्तिदार में तो बड़े बड़े हाथी लड़ते हैं। इस्लामाबाद में बलोचिस्तान के हालात से मुतालिक कोई लड़ाई नहीं होती। बिलावल भुट्टो ने कहा विफाक ने सैलाब मुतासरीन के लिए मिलने वाला इमदादी फंड जेब में रख लिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार, इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स केस का फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 5-0 की अक्सरियत से मुख्तसर फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि हाई कोर्ट के जज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात ना होना मद्देनजर नहीं रखा। अगर मुलाकात ना होना मद्देनजर रखते तो ऐसा फैसला ना किया जाता। तनाज़ा जब आईनी इदारे से मुतल्लिक हो तो मोहतात रवैया अपनाना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बतौर अदालती नज़ीर किसी फोरम पर पेश नहीं किया जा सकता। अदालत के तहरीरी फैसले में कहा गया इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आईनी दफ्तर का रखवाला है। फरीकैन में अगर बराह रास्त मुलाकात वक़ू पजीर होती है तो मामलात इस नहज पर ना पहुंचते। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक चीफ जस्टिस के साथ इत्तफाक हो गया। इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 140 इलेक्शन कमीशन को जजेस पैनल तलब करने का इख्तियार नहीं देता। जस्टिस जमाल मुंदखिल का ट्रिब्यूनल केस में इजाफी नोट लिखा, मकनाना की इस कानून में सोच वाज़ेह है। मकनाना ने इलेक्शन कमीशन को जजेस का पैनल मांगने और उनमें से इंतखाब का इख्तियार नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन को हर जज पर एतमाद करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन एक ट्रिब्यूनल के लिए एक ही जज के नाम का मुतालबा कर सकता है। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा और जजेस आईनी ओहदेदार हैं। हर मामले में इलेक्शन कमीशन और जजेस को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट जजेस के दरमियान बाकायदा मुशावरत नहीं हुई। उम्मीद है कि अब इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के लिए इक़दाम करेगा। आर्टिकल 63A की तशरीह का केस, बानी पीटीआई के वकील अली जफर ने बेंच की तश्कील पर एतराज उठा दिया। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत करने वाला बेंच प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत तश्कील नहीं दिया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक
3 रुकनी कमेटी चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नामजद करदा जज पर मुश्तमिल होगी। 2 जजेस के फैसले को 3 रुकनी कमेटी का फैसला करार नहीं दिया जा सकता। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में दरखास्त जमानत खारिज। 2 अक्टूबर को फर्दर जुर्मात की जाएगी। अडियाला जेल में स्पेशल जज सेंट्रल ने केस की समाअत की। प्रोसिक्यूशन ने दलाल दिए कि बानी पीटीआई ने रियासत को मिलने वाले तोहफे तोशाखाना में जमा कराए बगैर अपने पास रख लिए। सऊदी अरब से मिलने वाला 7 करोड़ 15 लाख मालियत का कीमती सेट 29 लाख में हासिल किया। बानी पीटीआई ने कीमती सेट की मार्केट कीमत 58 लाख रुपए लगवाई। FIA के पास साबिक वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया के खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत हैं। उधर लाहौर का हाई कोर्ट की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में बानी पीटीआई की 9 मई के मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर समाअत 7 अक्टूबर तक मुलतवी। संगजानी जलसे में तकारीर पर वफाकी हुकूमत इन एक्शन। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करने का फैसला कर लिया। ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 196 के तहत हुकूमत दरख्वास्त जमा करवाएगी। इस सेक्शन के तहत दर्ज मुकदमात नाकाबिल ज़मानत होते हैं। मुल्ज़िमों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को वारंट की भी ज़रूरत नहीं होगी। वज़ारत कानून और वफाकी प्रोसिक्यूटर जनरल दोनों ने फैसले की तौसीक कर दी। वफाकी काबीना से बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए दरख्वास्त कर दी गई। जमानत के बावजूद गिरफ्तारियां हो रही हैं। जब एक केस में जमानत हो जाए तो फिर कैसे किसी को जेल के बाहर से गिरफ्तार किया जा सकता है। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम के लापता अफराद के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स कहा, असद कैसर केस में अदालत करार दे चुकी है कि एक केस में जमानत होने के बाद दूसरे दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार नहीं कर सकते। अदालती अहकामात पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाइयां करेंगे। अदालत के बुलाने पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर हाई कोर्ट में पेश कहा, हम खुद इस चीज से मुतासर हैं, इस तरह के मामलात के खिलाफ हूँ। ये पंजाब पुलिस को मैं दोबारा वार्निंग दे रहा हूँ। उस दिन तो मैंने छोड़ दिया है तुम लोगों को, अपने वर्करों से मैंने छुड़वाया है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों का एहसास किया है हमने, तुम्हारी फैमिलीज का एहसास किया है हमने। अगर तुम्हें हमारे लोगों के बच्चों का और फैमिलीज का एहसास नहीं है तो अगली दफा अगर तुम हंसे चढ़ोगे, खुदा की कसम मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पंजाब पुलिस को धमकी, कहा हमें रोका गया तो सख्त जवाब देंगे। पुलिस वाले किसी का गलत हुक्म ना माने वरना नताज के खुद जिम्मेदार होंगे। वज़ीर आला KP ने कहा, अपने वसाइल डंके की चोट पर इस्तेमाल करेंगे। मशीनरी मेरा रास्ता क्लियर करेगी क्योंकि मैं वज़ीर आला हूँ। आंसू गैस और गोलियां हमें मकसद से नहीं हटा सकती। अली अमीन गंडापुर ने मरियम नवाज पर औरत कार्ड इस्तेमाल करने का इल्जाम लगा दिया। कहा, PTI की खवातीन जेल में हैं, क्या वो औरतें नहीं? जो भी किसी एक स्पेसिफिक फितना पार्टी के एजेंडे के खिलाफ चलेगा, वो बुली होगा, वो वकील हो, वो जज हो, तो इनके पास सबसे बड़ा वेपन है बुली करना। मैं कैटेगोरिकली जो है ये बात चैलेंज कर रही हूँ। पंजाब पुलिस में किसी के पास उस दिन गन नहीं थी। कोई मुझे PTI का बंदा दिखाएं जो जख्मी हुआ हो। 25 पुलिस वालों को जो है वो मार मार के धुआं कर दिया, सिर फाड़ दिया लोगों के। ये दहशतगर्द जमात है। मैं कभी भी गवर्नर राज की उसकी हमायती नहीं हूँ। खैबर पख्तूनख्वा वर्सेस पंजाब, नो, ये नहीं हो सकता। PTI पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को आमने सामने लाना चाहती है, ये हम नहीं होने देंगे। पंजाब पुलिस के पास जलसे के दिन असलहा नहीं था। 25 एहलकार जख्मी हुए, PTI का कोई बंदा जख्मी नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के हामी नहीं हैं। KP में रोज़ दहशतगर्दी हो रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि सोशल मीडिया के जरिए होने वाले जुराइम को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सोशल मीडिया किसी ज़ाब्ते में नहीं आता तो उसे बंद होना होगा। DG FIA ने आज मान लिया कि उनके पास वसाइल ही नहीं हैं। FIA का बयान रियासत पाकिस्तान के लिए बड़ा सवालिया निशान है। रियासत और इदारों को कोई ना कोई फैसला कर लेना चाहिए। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम हमारी तहवील में नहीं। सेक्रेटरी दिफा और दाखिला का लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में जवाब।
जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने रिमार्क्स दिए कि रावलपिंडी जेल का एक अफसर गायब है और किसी को कुछ मालूम नहीं। सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला अपना बयान हल्फी जमा करवाएं। अगर कल पता चला कि उनकी तहवील में हैं तो नताइज भुगतना होंगे। हिदायत पर अमल दरामद ना हुआ तो आईजी जेल खाना जात को तलब करेंगे। वकील ईमान मजारी ने कहा, मोहम्मद अकरम की फैमिली से सरकारी रहायश का खाली करवा ली गई। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने रिमार्क्स दिए, मोहम्मद अकरम वापस आ जाएं या फिर फैमिली को सरकारी रहायश का मुंतकिल किया जाए। समा 2 अक्टूबर तक मुलतवी। झूठे प्रोपेगेंडा के जरिए रियासत के मुकाबले में उनको खड़ा किया जाता है। कितने मासूम बलोच हैं जो इस तरह मारे गए। हासिल सी जंग है जिस जंग में ये बलोच को धकेला जा रहा है। मिलिट्री जाती है या ऑपरेशन होते हैं तो उसके फिर अपने कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमेशा बलूचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। बलूचिस्तान में फौजी ऑपरेशन की जरूरत नहीं। बलोच नौजवानों को जंग में धकेलने की कोशिश की जा रही है। झूठे प्रोपोगंडे से मासूम लोगों को बरगलाया जाता है। दहशतगर्दों ने सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाना शुरू कर दिया। हम बलोच तलबा को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कहना है कि तशद्दुद के जरिए बलूचिस्तान की खिदमत कैसे होगी। मासूम लोगों के खून की होली खेलना अफसोसनाक है। हम सूबे की बच्चियों की तालीम पर तवज्जो दे रहे हैं। मौजूदा हुकूमत चोरी शुदा इलेक्शन के तहत आई है। आईनी तरामीम आवाम से क्यों छिपाई जा रही हैं? क्या चंद अफराद को आईनी तरामीम और हुकूमत करने का हक है? सरबरा अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। कहा, आईनी ओहदा रखने वाला शख्स हर रोज आइन तोड़ता है। पाकिस्तान की सियासत गालम गलोच और इल्ज़ाम तराशी का नाम है। अवाम की कोई बात नहीं करता। सिर्फ मुफाद हासिल करने के लिए कानून बनाए जाते हैं। मुल्क की मईशत बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि सियासी इंतशार को ख़त्म किया जाए। वफाकी हुकूमत का हजम और अखराजात कम करने का प्लान। मजीद कई इदारों की निजकारी की तजवीज़ तैयार। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने निजकारी प्लान पर अमल दरामद के लिए वज़ारत निजकारी और वज़ारत सनअत व पैदावार को टास्क दे दिया। वज़ारत सनअत व पैदावार के इदारे पाकिस्तान स्टोन डेवलपमेंट कंपनी और पाकिस्तान ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन की निजकारी के लिए निशानदही। पंजाब के वुज़रा, पार्लिमानी सेक्रेटरीज और प्रोटोकॉल ड्यूटीज के लिए नई गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दे दी गई। ज़राए के मुताबिक पंजाब सब कैबिनेट कमेटी बराए खजाना की जानिब से 76 नई गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दी गई। सूबाई काबीना पार्लिमानी सेक्रेटरीज और दिगर के लिए 61 करोड़ 24,75,000 रुपए जारी करने का हुक्म। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अहमद रजा सरवर की जानिब से नई गाड़ियां खरीदने की समरी पंजाब काबीना को भिजवा दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक और वादा पूरा। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन शुरू। सालाना 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप दिया जाएगा। 8 साल में 130 अरब रुपए के वज़ाइफ फराहम किए जाएंगे। आइंदा 4 सालों में 1,20,000 तलबा मुस्तफ़ीद होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज़ अहम संगे मिल है। मुस्तहिक और होनहार तलबा के लिए मयारी तालीम तक रसाई यकीनी बनाएगा। होनहार स्कॉलरशिप नौजवानों के आला तालीम के ख्वाब पूरे करेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने यूनिवर्सिटीज में डीन की तैनाती के बारे में गवर्नर का सर्कुलर कलअदम करार दे दिया। गवर्नर पंजाब का डीन्स की तैनाती का तय करदा तरीक़ाकार भी कलअदम करार। जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा ने डॉक्टर शाजिया अरशद समेत दीगर की दरख्वास्तों पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज के एक्ट में तैनातियों का तरीकाकार मौजूद है। गवर्नर खुद कोई तरीकाकार तय करके एक्ट में शामिल करने का नहीं कह सकते। उनके तय करदा तरीकाकार की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। टैक्स रिटर्न फाइल करने का आज आखिरी दिन। एफबीआर का टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख में तौसी न करने का फैसला। तर्जुमान एफबीआर ने कहा, गोश्तवारे जमा कराने की तारीख में तौसी नहीं की जा रही। इस हवाले से मुख्तलिफ ज़राए ब्लॉग पर चलने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं है।
महंगाई में पिसी हुई आवाम को एक और धचका। एलपीजी की कीमत में 7 रुपए 31 पैसे फी किलो का इजाफा। एलपीजी की नई कीमत 251 रुपए 30 पैसे फी किलो मुकर्रर। 11.8 किलो के घरेलू सिलेंडर की कीमत में मजीद 86 रुपए 28 पैसे इजाफा। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 29,065 रुपए मुकर्रर कर दी गई। ओगरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 7 पैसे फी लीटर कमी। हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 40 पैसे सस्ता कर दिया गया। लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपए 3 पैसे फी लीटर कमी की गई। मिट्टी का तेल 3 रुपए 57 पैसे सस्ता। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से होगा। मुमताज़ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की पाकिस्तान आमद। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एडिशनल सेक्रेटरी वजारत मजहबी उमूर सैयद डॉक्टर अताउर रहमान और पार्लिमानी सेक्रेटरी मजहबी उमूर शमशेर अली मजारी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। डॉक्टर जाकिर नाइक हुकूमत पाकिस्तान की दावत पर इस्लामाबाद पहुंचे हैं। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में मुख्तलिफ तकारीब से खिताब करेंगे। अहम मुल्की शख्सियात से मुलाकात भी होगी।